बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। समर कोड कॉर्नर में मैं आप सबको वेलकम कहता हूं। और आज की वीडियो में हमने देखना है कि हम किस तरह से जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं और हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें एक ब्राउज़र की ज़रूरत होगी जो कि हमारे जावास्क्रिप्ट कोड को डिस्प्ले कराएगा। तो इसके साथ हमें एक जो है एक और चीज़ की भी ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास टेक्स्ट एडिटर होगा। ठीक है, जो हमारे मतलब कि टेक्स्ट को एडिट करेगा और हमें रिज़ल्ट दिखाएगा। तो टेक्स्ट लिखने के लिए हम सिंपली अपने नोटपैड को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम विजुअल स्टूडियो कोड को यूज़ करेंगे, वीएस कोड। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वीएस कोड, विजुअल स्टूडियो कोड। ये आपको गूगल से आराम से मिल जाएगा। आपने बस लिखना है वीएस कोड और सबसे पहले लिंक पे आपने आ जाना है और यहाँ से आप इसको ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं और आपने नेक्स्ट 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 करके इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो इंस्टॉल करने के बाद ये आपको कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। तो आपने यहाँ पे फ़ोल्डर को अपने को ऐड कर लेना है ओपन फ़ोल्डर के ज़रिए, या फिर आपने न्यू फाइल बना लेनी है। या मतलब कि अगर आप फ़ोल्डर अपने वीएस कोड में लाना चाहते हैं तो कंट्रोल के ओ से आप एक नया फ़ोल्डर भी ला सकते हैं। जैसे कि मैं पीडीएफ वाले को लेके आना चाहता हूँ, मैं सेलेक्ट फ़ोल्डर कर दूँगा तो ये हमारे पास फ़ोल्डर इस तरीके से यहाँ पर आ जाएगा। मेरे पास एक फ़ोल्डर यहाँ पर वेयर टू आया हुआ है, मतलब कि मैंने समर्स कोड कॉर्नर लिया हुआ है सबसे पहले और उसके अंदर मैंने यहाँ से एक फ़ोल्डर बनाया है जिसमें मैंने लिखा है वेयर टू। और इस फ़ोल्डर के बाद मैंने इस फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनाई हुई है index.html, जो कि HTML की फ़ाइल है, जो कि बेसिकली आपको HTML तो आता होगा। अगर आपको HTML आता है तभी तो आप जावास्क्रिप्ट पे आए हैं। तो एक मैंने डिटेल की जो है ना इधर .txt की फ़ाइल बनाई हुई है। तो इसमें हमने देखना है कि आज हमारे पास स्क्रिप्ट टैग होगा कि हमने स्क्रिप्ट टैग को किस तरह यूज़ करना है और हम किस तरह मतलब के कोड लिख सकते हैं। तो इंडेक्स वाली फ़ाइल में आ जाते हैं, साथ में ही हम अपनी डिटेल वाली फ़ाइल को भी यहाँ पे खोल लेते हैं। तो सबसे पहले है द स्क्रिप्ट टैग, कि स्क्रिप्ट टैग हमारे पास क्या है। तो स्क्रिप्ट का टैग वो है जिस टैग में हमारा सारा काम होता है, मतलब कि हमारी सारी जावास्क्रिप्ट स्क्रिप्ट के टैग में ही आती है। तो इस टैग को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम अपने एक हेड टैग में इसको यूज़ करें या फिर अपने इस बॉडी टैग में यूज़ करें। तो हेड टैग में हम किस तरह यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे आ जाएंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंगुलर ब्रैकेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे SCRIPT स्क्रिप्ट और ब्रैकेट बंद करेंगे तो आपकी क्लोजिंग टैग ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट का टैग है, इसके अंदर हम सारा जो है जावास्क्रिप्ट का काम ही करेंगे। तो अभी के लिए मैं एक छोटी सी अलर्ट आपको दिखा देता हूँ। ये भी एक जावास्क्रिप्ट का फंक्शन ही है जो कि मेंटेन आता है, जिसमें अगर मैं करूँ हेलो वर्ल्ड तो ये हमारे पास हेलो वर्ल्ड आ जाएगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ और इसको रन करने के लिए मैं लाइव सर्वर का यूज़ करूँगा, जो कि हमारे पास एक एक्सटेंशन होती है। इसका भी यही फ़ायदा होता है कि हमें इसमें काफ़ी सारी एक्सटेंशन वगैरह मिल जाती है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और मैंने ये लाइव सर्वर की एक्सटेंशन इंस्टॉल की हुई है। आपने बस लिखना है लाइव सर्वर और सबसे पहले वाली एक्सटेंशन ये वाली आपने इंस्टॉल कर लेनी है। और आपने अपने वीएस कोड को एक बार बंद करके वापस से स्टार्ट करना है, तो आपको इस तरह से नज़र आ जाएगी। तो इसके बाद आपने अपने कोड में आ जाना है और आपको यहाँ पे नीचे जगह पे आपको एक दिख जाएगा यहाँ पे गो लाइव। तो आपने इस पर क्लिक करना है या फिर आपने इधर राइट क्लिक करना है अपने कोड पे कहीं पे भी। तो जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे इस तरह से तो आपको यहाँ पे आ जाएगा गो लाइव। ठीक है, इधर लिखा हुआ है स्टॉप लाइव, ऊपर लिखा हुआ है ओपन विद लाइव सर्वर। तो इस तरह से जैसे ही हम लाइव सर्वर पे गए तो हमें क्या मिल रहा है, हमें ये हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। इन दोनों को मैं साइड बाय साइड करता हूँ और इस वाले स्क्रिप्ट वाले टैग को अगर मैं कमिट करता हूँ थोड़ी देर के लिए और कंट्रोल एस करता हूँ तो इसको मैं ओके करता हूँ, और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ हमें कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ये किस वजह से था, ये हमारे स्क्रिप्ट टैग की वजह से था। अगर मैं इधर आता हूँ और मैं अपना कमिट ख़त्म करता हूँ और कंट्रोल एस करता हूँ, जैसे ही मैं कंट्रोल एस करता हूँ तो हमारे पास ये हेलो वर्ल्ड आ रहा है। और अगर इसी कोड को हम अपनी बॉडी में लगाना चाहते हैं तो हम इसे कंट्रोल एक्स करते हैं और यहाँ पे आके हम इसे पेस्ट कर देते हैं, कंट्रोल एस करते हैं, वापस से हमें हेलो वर्ल्ड मिल रहा है। तो ये था हमारा इंटरनल तरीका। अब हमारे पास आ गया एक्सटर्नल फ़ाइल। ठीक है, हम एक्सटर्नल फ़ाइल किस तरह यूज़ करते हैं। तो एक्सटर्नल फ़ाइल के लिए हम सबसे पहले इस स्क्रिप्ट के टैग को करेंगे ख़त्म। जैसे ही हम इसको ख़त्म करेंगे हमें एक फ़ाइल बनानी होगी। तो मैं वेयर टू के फ़ोल्डर में आता हूँ और यहाँ पे मैं आके स्क्रिप्ट का एक script.js की फ़ाइल बनाता हूँ और इसी के साथ मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर बनाता हूँ स्क्रिप्ट का। ठीक है, और इस फोल्डर में मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ script.js की। ठीक है, तो हमारे पास दो फाइल बन गई हैं। तो एक हमारे पास स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर है, एक स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के बाहर है। तो हम इन दोनों को किस तरह यूज़ करेंगे, इनको यूज़ करने का हमारे पास तरीका यही है कि हमने बॉडी में या हेड में कहीं पे भी आ जाना है और स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और इसके अंदर हमने src लिखना है और इसके अंदर हमने इस फाइल का जो है ना पाथ दे देना है। जैसे कि हमारे
जहाँ पे इंडेक्स पड़ी हुई है उसी के साथ हमारी script.js की फ़ाइल भी है। तो मैं इधर आ जाता हूँ, script.js की फ़ाइल को सिलेक्ट करता हूँ और Ctrl+S करता हूँ, तो हमारी script.js की फ़ाइल आ गई है। इसको अगर मैं खोलूँ फ़ाइल को और इधर मैं अलर्ट लगाऊँ, तो जैसे ही मैं अलर्ट लगाऊँगा यहाँ पे और मैं लिखूँगा हेलो वर्ल्ड, तो जैसे ही मैं हेलो वर्ल्ड लिखूँगा और Ctrl+S करूँगा तो हमें यहाँ पे ये हेलो वर्ल्ड आ गया। ये हमारी एक्सटर्नल फाइल का कोड था, ये हमारा इंटरनल कोड नहीं था। तो एक हमारे पास ये तरीका था। दूसरा तरीका हमारे पास ये था कि हम यहाँ पे जो किसी फ़ोल्डर के अंदर हमारी फ़ाइल पड़ी है उसे हम किस तरह ला सकते हैं। तो उसके लिए भी हमने src ही लगाना है। तो src के बाद हमने लिखना है स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर। हमारे पास ये स्क्रिप्ट का फ़ोल्डर है। स्क्रिप्ट के फ़ोल्डर के अंदर जो हमारे पास script.js की फ़ाइल है वो हमने लगानी है और Ctrl+S कर देना है। तो अब हमने ये वाली फ़ाइल ओपन करनी है। जैसे ही हम ये वाली फ़ाइल ओपन करेंगे, इस वाली फ़ाइल से हम अपना कोड Ctrl+X करके इसको बंद कर देते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं। और इस वाली फ़ाइल में जो हमने स्क्रिप्ट के अंदर हमारी फ़ाइल है, इसमें मैं कोड अपना पेस्ट कर देता हूँ अलर्ट का, और अलर्ट के अंदर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। जैसे ही मैं इसे Ctrl+S से सेव करता हूँ तो हमारा कोड वापस से चल रहा है। अब ये तो हमारे पास दो तरीके थे कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो ये कह रहा है वाई एक्सटर्नल फाइल इज़ बेटर दैन इंटरनल कोड, कि हमारी जो एक्सटर्नल फाइल है वो इंटरनल से बेहतर क्यों है और हम एक्सटर्नल क्यों यूज़ करें। तो एक तो हमारा रीज़न ये है कि हमारा जो कोड होता है वो क्लीन होता है। HTML में सारी हमारी HTML होती है और CSS में CSS होती है, और हमारी जो जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है उसमें सारी जावास्क्रिप्ट होती है। और दूसरा ये है कि हम अगर हमारे कोड में कोई मसला बनता है तो वो हम जावास्क्रिप्ट के ज़रिए ही इस वाली फ़ाइल में आके ही सारा अपना कोड देख लेते हैं। हमें इस पूरी फ़ाइल में हमें पहले HTML देखना है, फिर हमें जावास्क्रिप्ट देखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम अपनी सिर्फ स्क्रिप्ट वाले टैग में आएंगे और अपना सारा कोड यहीं से उठा लेंगे, और हमें अगर कोई एरर आ रहा है तो हम यहीं से यूज़ करेंगे और उस एरर को फाइंड करेंगे और रिमूव करेंगे। तो ये थी हमारे पास वेयर टू की क्लास, जिसमें हमने स्क्रिप्ट टैग देखा है और इंटरनल और एक्सटर्नल JS के बारे में देखा है। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।